अगले क्वेश्चन को पढ़ते बेटा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट which is the geometric center of the body from which the distance of particles are same, where the whole mass of the body is supposed to be concentrated, which is the origin of reference frame। ठीक है भाई, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड माना जाता है, होता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास? से सपोज कोई बड़ी सी बॉडी है जिसका फाइनाइट शेप एंड साइज है, तो उसको हम एज अ पॉइंट मास से सपोज ट्रीट करना चाहते हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए, या कई सारे मासेस हैं, उन सारे मासेस की कॉम्बिनेशन को हम एज अ सिंगल पॉइंट मास ट्रीट करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो है, जो मेन मतलब है, वो जरूरी होता है समझना। ऐसे केसेस में हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। तो जैसे कि से सपोज ये एक पेन है, इस पेन में मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, या से सपोज आप जब डेरिवेशंस बेसिक करते हो तो एक रॉड है, लेंथ एल की, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर मास उसके बीचों बीच में कंसंट्रेटेड मानते हो। तो सेंटर मास बीचों बीच में कंसंट्रेटेड मानते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि उस रॉड का सारा मास जो है वो वहां पे कंसंट्रेटेड था। ठीक है ना, उसका मतलब ये था कि तुमने यहां से लेके यहां तक के मास डिस्ट्रीब्यूशन को अब एज अ सिंगल पॉइंट मास ट्रीट करा है, और उस पूरी रॉड का मास उस जगह पे कंसंट्रेटेड माना है। ये सेंटर ऑफ मास की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड या सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हो जानी चाहिए ऑप्शन सी।